हाल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके दिल की हर एक बात जो है हम देखेंगे कि आखिर वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, तो उनके दिल की वो फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ 2 डेक्स के साथ में जो है ना ऑरेकल कार्ड का भी यूज़ करूँगी, और उसके बाद में जो है आपके पर्सन का कुछ मैसेज जो वो आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखूँगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं जो है इस कार्ड से देखूँगी, ठीक है, उसके बाद दूसरे डेक से देखते हैं। ठीक है ना, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, सेम जेंडर सेक्स हैं या फिर मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो वैसे ही लेना है। ठीक, प्लीज़ गाइड मी। क्या कहना चाहते हैं वो, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। पहला कार्ड आ चुका है मेरे पास, डेथ का कार्ड। टू ऑफ कप्स, वाओ। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ कप्स, ओके। क्या कहना चाहते हैं वो, 6 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे जो साइन है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है। तो यही है साइन आप लोगों के पर्सन का या फिर आपका हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और कार्ड्स देखते हैं, क्या कार्ड्स हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, चलो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 9 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है इनके एक विश हो, ठीक है, इनकी एक विश हो, उनकी एक वो तमन्ना हो, वो एक विश हो जो वो कभी मांगते थे अपने सपनों में या फिर अपने ईश्वर से। ठीक है ना, वो आप हो। ठीक है, आपके साथ जब आपके पर्सन होते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी हम दोनों मिलें, हम दोनों का वो जो एहसास है, वो जो प्यार है, ठीक है, वो जो है मैं तुमसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता या कर सकती कि मैं उस टाइम क्या फ़ील करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ना वो लविंग 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 के कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे वही अगेन मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मुझे यही बता रहा है कि आप उनके लिए उनका एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही खूबसूरत सी ख्वाहिश जो हर कोई कंप्लीट करना चाहता है। अपने पर्सन चाहता है कि हाँ मेरा पर्सन ऐसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। ठीक है, तो आप वैसे ही हो अपने पर्सन के पसंद के अनुसार। ठीक है ना, तो आपके पर्सन चाहते हैं आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पे आप मैच्योर हो, यहाँ पे आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, यहाँ पे आपके अंदर जो एनर्जी है उससे ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही रोमांटिक हो। ठीक है, और रोमांस करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप रोमांटिक रिलेशनशिप में यानी कि जब इनके साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हो, रोमांटिक फीलिंग भी आती है इनको। ठीक है ना, तो आपके साथ जो है ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वो एक लव 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 होता है ना, लव वाली फीलिंग है ना,
तो वही आती है आपके पर्सन को आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं हर दर्द हर तकलीफ़ को भूल जाता हूँ, तुम्हारे साथ मुझे एक नया जीवन महसूस होता है। डेथ का कार्ड है, तो तुम्हारे साथ मुझे एक नया जीवन महसूस होता है, तुम्हारे साथ एक नई ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम और तुम मिले हैं तो हम दोनों का कोई लाइफ पर्पस भी है मिलने का, ईश्वर ने हमें मिलाया है। ये भी मुझे लगता है कि उसकी ही कोई ख्वाहिश या उसकी ही कोई जो है ना, ये रंजिश कहते हैं ना कि ज़र्रे ज़र्रे में वो कहते हैं ना कि क्या वो वर्ड होता है जो साजिश है ना, साजिश की है, वही वाली सिचुएशन मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा साथ जो है ना एकदम से बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जब हम दोनों साथ में होते हैं। और हम दोनों जो है बहुत बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि या तो काम के सिलसिले में मिले हो आप, या फिर ऐसा दिखता है जैसे कि फ्रेंड सर्कल में ही आप दोनों का लव है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ वो पल मेरे लिए बहुत ही जॉयफुल होता है और मैं बहुत ही उस पल को एंजॉय कर पाता हूँ। और तुम्हारे साथ देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तुम्हारे साथ जो वो एक अटैचमेंट है ना, वो मुझे किसी और के साथ महसूस नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों पहले मतलब कि जीवन साथी के रूप में है ना, जीवन साथी के रूप में हम लोग मिले हैं, ठीक है। और मैं तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ही आना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये पर्सन की दिल से इच्छा है क्या कि आप दोनों जो है इस बंधन में बंधो, आपकी फैमिली इनकी फैमिली एक रिलेशनशिप में आए। यानी कि जैसे कि होता है ना कि हम अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो मुझे प्रपोज़ल देगा, शादी होगी और उसके घर वाले हमारे घर वाले, हम दोनों तो एक होंगे ही और फिर हमारे घर वाले भी एक होंगे, है ना। तो वही वाला जो है ना आपके पर्सन प्यार चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने पहले एफ़र्ट्स नहीं डाले थे, लेकिन अब जो है ना मैं तुम्हें जो है खुश देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो तुम्हें पूरी करके देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये जो अपना हसीन ये देख रहे हो गुलदस्ता है ना, यानी कि ये जो हसीन ख्वाब है, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, वो मैं तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी मैच्योरिटी, आपकी ये खूबसूरती, आपकी ये अदाएँ आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। और ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुम्हें जल्द ही प्रपोज़ करूँगा मैरिज के लिए, ठीक है। ये दोनों कार्ड, तीनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि मैरिज के लिए जो है ना आपके पर्सन प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप रेडी रहो इनके प्रपोज़ल के लिए, इनका ये जो मैरिज प्रपोज़ल है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप रेडी रहो, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स मैं इस डेक से भी निकालती हूँ, डिटेल में रीडिंग करेंगे हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में क्या कहना चाहते हैं इनके पर्सन, प्लीज़ गाइड में क्या कुछ कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, इट इज़ लियो सैज, ठीक है। इट इज़ लियो सैज है मेरे पास। और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स,
कप्स के कार्ड्स बड़े आ रहे हैं, प्यार बहुत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ज़्यादा कार्ड्स हैं, सॉरी, ज़्यादा कार्ड्स हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है ना हम कार्ड्स लेंगे। और देखो मैंने कार्ड जो है ना सही तरीके से रख दिया है, अब आपको अच्छे से तरीके से दिख भी रहा होगा। चलो और देखते हैं कार्ड्स। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ओह, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। चलो, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड, जो कि मुझे बताता है आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही मासूम हो, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मासूम हो। और यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपकी मासूमियत आपके पर्सन को खींच लेती है, ठीक है। आप जिस तरह से बात करते हो, इस तरह से मासूम बनकर, या फिर मासूम हो ही, ठीक है, मुझे तो मासूम दिख ही रहे हो कि हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपकी ये जो मासूमियत, ये क्यूट सी जो हंसी है ना आपकी, ये आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, मैं आपके साथ हर एक चीज़ को जो है ना, हर एक चीज़ को करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ जो है ना शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। फैमिली का भी कार्ड आया मेरे पास, तो मैं आपके साथ जो है ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। ऐसे तो फर्स्ट कार्ड ही मुझे आया था कि न्यू बिगनिंग करने का मूड है आपके पर्सन का, जो कि मुझे कार्ड्स बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो है ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरती को इसी तरह बरकरार रखिए और हमेशा इसी तरह खूबसूरत लगिए और इनको मोटिवेट भी करते रहिए, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जो किसी के दुख को, किसी के दर्द को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप ऐसे हो, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है आपसे यही कहना चाहते हैं कि सब चीज़ भूल करके अगर हम फिर से न्यू बिगनिंग करें तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी है, जो भी है, उसको साइड में हटा करके अगर हम फिर से इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करें, या फिर नया एक कह सकते हैं कि नया चैप्टर है ना, नया चैप्टर, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में अगर आप चाहें तो, ठीक है। अगर आप चाहें तो आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये जानते भी हैं कि आप भी इनसे बेहद प्यार करते हो और आप इनका इंतज़ार भी कर रहे हो, ये पर्सन को पता है, ठीक है। आपके पर्सन को पूरी तरीके से पता है कि आप किस तरह से इनका बेसब्री से इंतज़ार करते हो हर टाइम, हर वक्त, ठीक है, ताकि इनसे बातें हो, इनसे आपका वो जो कनेक्शन है फिर से स्टार्ट हो। आप इनको सोशल मीडिया पे भी स्टक करते हो, आपके पर्सन को ये भी पता है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जो टाइम कभी हमने सपने में देखा था या कभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि हम दोनों इस टाइम को, इस मोमेंट को जिएंगे, बट किसी कारण से हम लोग नहीं जी पाए, तो वो गलती थी। लेकिन अब जो है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स के कार्ड से भी मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना टाइम हमें एक दूसरे को देना ज़रूरी है और देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। आपके पर्सन जो है ना आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और आपको जो है ना वो गिफ्ट्स वगैरह भी जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गिफ्ट्स वगैरह भी देने का, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप उनके लिए, आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए एक एंजल हो, ठीक है। वो एंजल हो जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, वो पर्सन हो आप जिनसे उनको हर एक परेशानी में लड़ने की ताकत मिलती है। आप वो हो उनके लिए जो एक पॉजिटिव
एनर्जी देते हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, ठीक है। अपने पर्सन को कभी लो फील नहीं होने देते हो, आप उनके लिए वो हो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी अहमियत सिर्फ मैं समझता हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरी लाइफ में कितना मुझे सपोर्ट करती हो या करते हो, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। तो आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आप मेरी एंजल हो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। इसके साथ ही चलो और कार्ड्स भी मैं निकालती हूँ, ठीक है। ओके, तो आप इनको हील करते हो। मैंने कहा है कि आप हील करते हो, आप वो जादूगर हो जो हर एक चीज़ कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में एक वही पर्सन हो जिसके पास इनको आकर के सुकून मिलता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए वो हो जो शायद कोई और नहीं बन सकता मेरी ज़िंदगी में। ओके, तो हीलिंग का ही कार्ड आ रहा है। मुझे लगता है कि आप शायद हीलिंग करवा रहे हो, कर रहे हो, या कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में आपके लिए जो है इनकी थिंकिंग है, या फिर कहें तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों को इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए खुद की हीलिंग भी करनी होगी, अपने हीलिंग पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना मुझे लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे कहना चाहते हैं कि मैं एक्शन लूँगा, आप इंतज़ार करो। आपको ये नहीं कि हाँ थोड़ा टाइम हुआ और मूव ऑन कर गए, है ना, तो वो नहीं करना है, थोड़ा मेरा इंतज़ार करो। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप इंतज़ार करो अपने पर्सन के वापस आने का, है ना, इंतज़ार करोगे ना। मुझे पता है आप लोग ज़रूर करोगे इंतज़ार। तो चलो और कुछ ट्रू लव ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। सो चूँकि डिटेल रीडिंग है तो डिटेल में ही करना सही है, ठीक है। देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं इनसे। कमिटमेंट। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप इंतज़ार करो, है ना, तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, मैं आपसे प्यार का इजहार करूंगा और मैं आपसे शादी भी करूंगा या करूंगी, है ना। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। एक ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन फील होता है, वो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। तुम्हें नेचर से बहुत प्यार है और मुझे भी नेचर से बहुत प्यार है। मुझे पता है तुम्हें बाग बगीचे बहुत पसंद है और खूबसूरती तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना। नेचर से कनेक्ट होना तुम्हें बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे साथ इसी नेचर के साथ, इसी कनेक्शन के साथ रहना चाहता हूँ। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, ये जो खूबसूरती है, आपके पर्सन चाहते हैं कि जीवन का हर सुख हर दुख जो है ना आपके साथ स्पेंड करे, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्ड्स मुझे आए हैं, जैसे कि जीवन में जैसे कि होते हैं ना कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है, और उन 7 रंग में सबका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो इनकी भी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हर किसी का अलग अलग महत्व होगा। लेकिन आपका जो महत्व है, आपके साथ जो इनको खुशी महसूस होती है, वो किसी और के साथ नहीं होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखिए, और धैर्य रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके जो पर्सन हैं आपसे बहुत कुछ कहेंगे, खुल कर के दिल की बात कहेंगे आपसे, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो है ना आप धैर्य रखिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं उनके कुछ मैसेजेस क्या हैं, मैसेज क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, कुछ मैसेजेस निकालते हैं, उनके लव मैसेजेस। ओके, कुछ मैसेजेस निकालिए।
ज़्यादा मैसेज हम नहीं देखेंगे, ठीक है, मतलब कि अब 20-25 नहीं देखेंगे ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। तो ये निकाल रही हूँ मैं कार्ड्स। अब पढ़ते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है यू अप्रिसिएट मी। ओके। अगला है यू आर माई अदर हाल्फ। ओके। यू आर माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड तो आया ही था। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। वी कैन चैट फॉर एवर। ओके। आई लव टू टिकल योर फीट। सो यहाँ पे है यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। ओके। यू मेक मी फील अडोर्ड। ओके। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। ओके। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ठीक है, इतने जो है ना ये ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है। तो आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी, अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, और इसके साथ ही आप लोग स्वाद विद स्वाति को भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग उस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए, उतना ही प्यार दीजिए जितना आप लोग इस चैनल को देते आए हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।